दिए धन्यवाद देते हैं। हे पिता, हम सब बच्चों का पिता जो यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, आप ही के नाम से मना करने पाए, जो भी सीखते हैं आप ही के नाम से सीख पाए पिता, और जो रास्ते में पिता उन्हें भी आने के लिए प्रेरित कर, ताकि इस सुंदरते में पिता जितने पवित्र ठहराया पिता, आपके सहभागी में आपकी महिमा कर सके, तुम सबों के साथ रहे, उनकी रक्षा करना आने में पिता, और जो भी सीखते पिता आज बच्चे आप ही के शरण में सीख सके। ये पाई से प्रार्थना परमेश्वर यीशु मसीह में मांगते हैं, शुद्ध और दया से ज्ञान कर, आमीन। मस्ती कर रहे थे आप? बात नहीं करना, यीशु आपस से बात करना है ना। देखो एली कितना बड़ा सगाई वैसी लाना है करने के लिए सर। एली मैया को देखो कितना बड़ा सा दुपट्टा लाई है और नहीं बड़ा लेके आना है। बचपन में सबको दुपट्टा पसंद रहता है ना, आप लोग को नहीं पसंद? लेके आना चाहिए। हम तो उसका साड़ी भी पहन लेते थे, मजा आता था। हाँ, आप लोग पहनते हैं कि नहीं? कि दुपट्टा लाइएगा, कंपटीशन करेंगे ना कौन जल्दी पहनता है इससे। चलिए ठीक है, हम लोग गाएंगे संतोष उमड़ रहा। अगर आप लोग के पास रिवाइवल है तो 170 सॉन्ग नंबर है। नया आपका किधर गया सर ढकने वाला? नहीं दीदी नहीं, सबको लेके आना है भैया। आप लोग का स्कार्फ लेके आएंगे ना, आप लोग स्कार्फ लेके आना है सर ढकने। और वो किसका छूट गया था स्कार्फ? ये रेड वाला, इधर देखिए, ये किसका छूट गया था? चलिए पेज नंबर है 55, सॉन्ग नंबर 170, पेज नंबर 50। और अगर किसी का नया पुराना है तो एक बार इंडेक्स देख लीजिएगा। संतोष उमड़ रहा। चलिए ताली बजाना है।
सॉन्ग करेंगे जल्दी जल्दी। क्लियर आना। स्तुति आराधना फिर पढ़ेंगे, ठीक है? फिर आगे
ईशु दीना पढ़ के देना तक उड़ के जाओ ईशु दीना दुनिया के छोड़ के स्वर्ग राज्य में भूख प्यास आगे स्वर्ग राज्य में भूख प्यास आगे पढ़ के लिखे नाम तक उड़ के चले जाओ ईशु दीना पढ़ के लिखे नाम तक उड़ के चले जाओ बस दीना दुनिया के छोड़ के स्वर्ग राज्य में हम पढ़ी को क्या होती है
बड़ा मछली क्यों ना को खा गया रे मछली सुसुर सुसुर भाग गई रे मछली सुसुर सुसुर भाग गई रे मीठे मीठे बात ओ ओ ओ मीठे मीठे बात ओ ओ ओ उगल दिया रे बड़ा मछली क्यों ना को खा गया रे बड़ा मछली क्यों ना को खा गया रे मछली सुसुर सुसुर भाग गई रे मछली सुसुर सुसुर भाग गई रे मीठे मीठे बात ओ ओ ओ मीठे मीठे बात ओ ओ ओ उगल दिया रे बड़ा मछली क्यों ना को खा गया रे बड़ा मछली क्यों ना को खा गया रे
चलिए बैठ जाइए। बड़े बच्चे लोग आज ऊपर जाइए ना मूवी देखने, जाइए ना, शूज स्लीपर पहनिए और ऊपर जाना है। और छोटे बच्चे लोग इधर बैठिए और जूनियर लोग यहाँ बैठिए। बिगिनर क्लास के बच्चे लोग इधर आ जाइए, जूनियर इधर बैठिए। गोल बना के ले लो। शादी हो गया चलिए जूनियर वाले लोग आप लोग ऐसे ग्रुप बना लीजिए गोल सा। ऐसे होना चाहिए। गर्ल्स लोग यहाँ से बैठेगा, यहाँ से दो बेटा था ना, क्या नाम था? क्या नाम था आदम एवा का बेटा लोग का? केम और इथेन का ऊपर जाना है। क्या नाम था बताओ जल्दी। जस्टिन हाबिल ना। चलो आज अभी ये तो भी पढ़ाई है। क्या नाम था? क्या हम लोग के भी आता है। आप कुछ पूछेंगे, पूछ सकते हैं। पिता है ना आदम और एवा। क्या मिला था? पिता आदि माता है ना। क्या मिला था बताओ तो बेटा क्या नाम है? दो बेटा का नाम क्या ना? अभी नाम था ना जस्टिन। क्या नाम था बताओ? क्या नाम हाबिल ना। ठीक है दीदी कहानी बताएगी ठीक है। ये दीदी बताएगी। दीदी क्या नाम है बताओ जल्दी। दीदी का हर्षित नाम है ना दीदी का। हर्षित दीदी क्या नाम है? हाँ दीदी कहानी बताएगी ठीक है। ड्राइंग नहीं बनाना है, पहले कहानी सुनना है ठीक। इसको याद है? कहानी बाद में ड्राइंग बनाना है। याद है तो ही जना ऐसे डिस्कशन है। मेमोरी और सबको याद करना है, जैसे का ऐसे तकरीबन ठीक है बच्चे का कहानी बताना है। याद करके सामने नहीं हाथ आइए तो आप सामने बताइए। आइए रंजीमा बेसी को याद नहीं है, सामने हाथ मेरे पास आइए। याद करना है ना। बताइए सामने जल्दी अभी ना चलिए पहले किसी को याद है यहाँ पर जाइए अभी के बाद उनको बताइए क्या था। ये याद करें। अरे दीदी के सामने आओ। अर्शित तब तक अटेंडेंस ले लो। मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। प्रेरितों 5 का तब पतरस मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। वेरी गुड। ताली नहीं बनाना है आप लोग को। हम लोग अभी इस वचन से क्या सीखे कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर किसकी आज्ञा मानना अच्छा है? परमेश्वर की, है ना। मनुष्य लोग तो झूठ बोलते हैं, मनुष्य लोग ठगते हैं, है ना, तरह तरह की बुराइयां करते हैं, लेकिन परमेश्वर में कोई बुराई नहीं है।
है ना, वो सच्चा परमेश्वर है, झूठ नहीं बोलता है ना। इसीलिए हमें अपने परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को मानना है। और परमेश्वर पिता के पुत्र कौन है? परमेश्वर पिता के पुत्र कौन है? हाँ, यीशु मसीह। तो यीशु मसीह का भी हम लोग को बात मानना है ना। पापा का तो मानना ही है, लेकिन यीशु मसीह का भी बात मानना है। और यीशु मसीह हम लोग क्या सिखाए? पढ़ी ना तो क्या सिखाए? एक दूसरे से प्रेम करना ना। खाना खाते हैं यूहन्ना 3:16 क्या लिखा है? जॉन 3:16 कोई निकालिए और पढ़िए। तो आप लोग को बाइबल खोलने आता है ना? यूहन्ना 3:16 खोलिए तो। चलिए आज जो खोल के पढ़ेगा अपने से, है ना, उसको भी टॉफी मिलेगा। अपना बाइबल अपना अपना खोलना है। जैसिका, अच्छा जैसिका पहले खोलिए, पहले आप खोलिए, फिर बंद करके अर्लिन को लीजिएगा। जिसको मिला है वो पढ़ेंगे। कहाँ लिखा है? वेरी गुड। और जिसको मिलता है, क्योंकि बाइबल खोलने और पढ़ने सीखना है। जैसिका, मैंने क्या बोला अभी? अपना अपना बाइबल खोलना है। खोल के आपने दिया है अनिल को, आपने से खोले हैं, ठीक है। और जब भी हम लोग बाइबल पढ़ते हैं सिर ढक के पढ़ना है ना। आप लोगों को सीखना है, स्कार्फ सबको लेके आना है ना। आप लोग जो स्कार्फ नहीं लाएगा उसको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है? चलिए पढ़िए। चलिए जैसिका अपने निकालिए, पढ़िए। और उसको मिला है, बाबू लोग मिल गया? जैसिका पढ़िए। नहीं मिला? वेरी गुड, बहुत अच्छा। बाइबल खोलने और पढ़ने जाना चाहिए। निकालिए, कोशिश करिए। बाबू पढ़िए। किसी की बात नहीं सुनता, किसी की बात नहीं सुनता। नहीं, मम्मी बोलती थी ना कि बाबू प्रेयर करो, प्रार्थना करो, संदेश जाओ, वो ना नहीं जाता। हाँ, किसी बच्चे को अब स्कूल भी नहीं जाने को मिलता है ना, इधर दूर होती है। चलिए और जैसी बाइबल क्यों नहीं लाए? कौन वाला? बड़ा वाला? छोटा वाला? ऐसा छोटा वाला? ये दौड़ के लेके बदमाशी करते इससे ना डंडा पड़ता है। अच्छा लगता है ये डंडा पड़ता है।
और मैया दोनों से और पानी पड़ा इधर ये लोग ना चलो पढ़ आपको लेके आ रही हूँ। क्या आया था? क्या हुआ? वो सबर करो। देखा क्या हुआ कि जो बच्चा ने नहीं सुन रहा था उसको वहाँ पे ले गया। क्या कर रहे थे? बोल रहे थे तो वो तो बात नहीं सुनता। मना किया वेरी गुड बहुत अच्छा सबको बाइबल पढ़ना है आपको ये नहीं आना चलिए सुनाइए वेरी गुड ये आपने खुद से खोला कि जैसे करना ठीक वेरी गुड अपने से खोलना है ना चलिए जैसिका खड़े होइए और फिर बेसी और जाना क्या हुआ? एलिस कितना देर तक खाएगा? वो तो छोटा सा है। तो दाल दो में लग जाता ना। इधर इधर क्या किया? कैसे किया? वो झूठी वाली बताने से क्या करवाया? जो सच्चे लोग होते हैं ना, जो सबक की बात सुनते हैं, चलिए क्या बेसी और एलिस अपना शर्त भेजा, एंजल भेजा, पढ़ लेना है क्या किया? अपना शर्त भेजा, भेजा, हम भेजा और बच्चे की नहीं मिलता है बाइबल का जो इंडेक्स है नया नियम है ना नया नियम है फिर आप कौन से चलिए खड़े होकर पढ़िए दीदी का फिर बातें हम बताएंगे बढ़िया कुछ वजह हम बताएंगे नहीं जगह के हैं ना और फिर उसके बाद क्या किया? जोर जोर से रोने लगा। रोते ही अब रोते अबे हाँ सब होता है यहाँ से मनाया रोती है दीदी भी रोती है प्रार्थना को क्या किया बच्चे? प्रार्थना को सुना मम्मी लाओगे? हाँ बड़ा हो गया। हाँ तो फिर वो बच्चा ना क्या हो गया? वो बच्चा भी रो रहा था उसकी मम्मी भी रो रही। मम्मी क्यों रो रही थी? उसका पेपर मिल गया। हाँ पेपर मिल गया। भाग नहीं फिर उठा के ले गया था। डॉगी है। हाँ चलो इधर 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 सुनो इधर सुनो इधर। उसकी मम्मी क्यों रो रही थी? क्या हो गया? मिल गया। अच्छा क्या कर रही थी? ये धन्यवाद ना थैंक यू बोल रहे थे ना इस बाबा को। फिर उसके बाद उसका बेटा क्या बोला? सॉरी मैं आपके बाहर नहीं जाऊंगा। जब भी आप मना करोगी मैं
मम्मी डांटती है ना? मम्मी डांटती है ना? मम्मी क्यों डांटती है? हम गलती करते हैं इसलिए डांटती है। अच्छी बात है कि आप लोग बाइबल खोलने सीख रहे हैं, है ना? बाइबल खोलने सीखना है और पढ़ने भी जानना है ना? थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ज़्यादा नहीं, पूरा बाइबल नहीं। एक बार एक ही बात पढ़िए, है ना? कोशिश करिए और पढ़ना है और पढ़ाई करना है, ठीक है? और घर में आप लोग पढ़ने से कितने लोग पहले प्रेयर करते हैं, बाइबल करते हैं पढ़ने से पहले? चलो कहानी हम लोग सच बोलना है, हम लोग क्या समझे है ना? और कितने लोग बाद में भी करते हैं पढ़ने के बाद? हाँ मम्मी पापा को कितने लोग खाने के पहले करते हैं? कितने लोग खाने के बाद करते हैं? और कितने लोग सोने से पहले करते हैं? कितने लोग सोने के बाद करते हैं? सोने के बाद क्या कोई कैसे करेगा? और तो सो जाता है ना। सुबह उठने के पहले कौन करता है? क्या होता है? हम लोग को प्रेयर करना है और कोशिश करना है कि हम लोग खाने के पहले भी करें, है ना? इसलिए करना है क्योंकि पता है आप लोग कितने लोग भिखारियों को देखे हैं, बेगर्स को देखे हैं जो रोड के किनारे बैठे रहते हैं। बहुत सारे छोटे बच्चे लोग को देखे हैं आप लोग, जो लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं, पैर वैर पकड़ लेते हैं, अगर मैं ऐसा पकड़ लेंगे आप खाने ही नहीं देंगे ना। ऐसे क्यों? क्योंकि वो लोग को कई बार ऐसा होता है ना, खाने के लिए नहीं मिलता है। वो लोग को अगर एक छोटा सूखा रोटी भी मिल जाए तो वो लोग के लिए बहुत है ना? इतना गरीबी है, इतना भूख लगता है, भूखमरी है ना, कि वो लोग सोचते हैं काश कोई हमको थोड़ा सा चावल दे दे, काश थोड़ा कोई सब्जी दे दे, है ना? काश कोई थोड़ा रोटी या चाय भी दे दे तो मेरा पेट भर जाएगा, आज हम खुश होंगे, है ना? इसलिए हम लोग को खाने से पहले प्रेयर करना चाहिए, क्योंकि हम लोग को बिना किसी से गिड़गिड़ाए, है ना, हमारे मम्मी पापा के द्वारा परमेश्वर के ताम लोग को देते हैं अच्छा खाना के लिए, है ना? जो फेवरेट सब्जी मम्मी ये नहीं खाएंगे, मम्मी वो नहीं खाएंगे, है ना? वो चीज़ मम्मी लोग बना देती है कि आप लोग खाइए, तो उसके लिए हम लोग को परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है ना। इसीलिए हम लोग को प्रेयर करना है। खाने के बाद भी यीशु बाबा आपने इतना सुंदर हम लोग को भोजन दिया, इसके लिए क्या पसंद है। फिर सोने से पहले भी आज आप दिन भर हम लोग के साथ रहे पिता, हर चीज में आशीष दी। मैंने पढ़ाई की, इसमें आपने मुझे बुद्धि, मेरी सहायता की, है ना? आप दिन भर हमें संभाला और हमें सुरक्षित रखा, इसके लिए थैंक यू, है ना? तो प्रेयर करना है हम लोग को खाने से पहले, खाने के बाद भी, सोने से पहले और उठने के पहले, ठीक है? दानियल कितनी बार प्रार्थना करता था एक दिन में? दानियल 3 बार प्रार्थना करता था, है ना? तो हम लोग को भी बनाना है ये सुबह उठने से पहले, है ना? उसके बाद दोपहर में जब कभी आप लोग स्कूल में लंच खाते हैं, है ना, उस समय में प्रेयर कर लीजिए, भाई को बोल दीजिए, फिर रात में एक बार ये करना है। परमेश्वर बाबा आप लोग के साथ, आपके और पता है आप लोग सबके साथ एक एक एंजल रहता है, एक एंजल, एक स्वर्गदूत रहता है, भले हम लोग को दिखाई नहीं देता है। कभी ऐसा हुआ है जब कभी आप लोग अचानक स्लिप कर रहे हो लेकिन गिरने से बच गए? कौन बचाता है? एंजल बचाता है ना? परमेश्वर पिता हर एक को एक स्वर्गदूत दिया। मेरा बेटा बेटी जहाँ कहीं भी जाएगा तो उसका मदद करना, उसको कोई चीज पढ़ेगा वो समझ में नहीं आएगा तो तुम उसको पढ़ने में मदद करना, है ना? इसीलिए, लेकिन उसके लिए तो उसको इनवाइट करना पड़ेगा ना। आप लोग पार्टी देखते हैं, कोई लोग पार्टी करते हैं तो वो लोग लोगों को क्या करते हैं? इनवाइट करते हैं। इनवाइट करेंगे तब ना वो लोग जाएगा। वैसे ही एंजल्स के साथ है, जब तक आप नहीं बोलिएगा डियर एंजल प्लीज हेल्प मी, है ना, प्यारे स्वर्गदूत मेरी मदद करिए, मुझे पढ़ने में मदद करिए, है ना, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, तब तक वो मदद नहीं कर पाएगी, आपको बोलना पड़ेगा। घर में ओए इधर
इधर इधर ध्यान दीजिए, बाथरूम को गिरना नहीं आती। कलर नहीं ये जब कभी मम्मी लोग को हेल्प चाहिए होता है, आप लोग को बोलती है ना, आवाज देती है, जेसिका झाड़ू लगाओ, अभी बोलती है ना, एलिना बर्तन मांजो, किया हुआ है बोलती भी नहीं, एलिना एक गिलास पानी लेके आओ, अरे पापा को देखो, ये जल्दी जल्दी हमको ड्राइंग बना के दिखाओ है ना भैया, और मम्मी आपको क्या बोलती है, कुछ कहने बोलती है, नहीं बोलती, अच्छा ठीक है, पढ़ो तो बोलती होगी, हाँ ठीक है। और जब बाबू लोग को मम्मी लोग कुछ काम देती है करने के लिए, हर्षित को तो देती है, जाओ डॉगी घुमाओ, है ना, और बाबू मम्मी को बोलती है, पढ़ो बोलती है ना, हाँ। तो मतलब इससे क्या समझे, कोई बोलता है हम लोग को काम करने के लिए तब हम लोग करते हैं। ऐसे ही हम लोग को एंजल्स को भी बोलना है ना, प्यारे एंजल, डियर एंजल, प्लीज हेल्प मी, ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ, मेरी मदद करिए, है ना, ईशु बाबा मुझे आशीष दीजिए, ऐसे बात करना है, एंजल को भी बोलना है। आप बोलिएगा ना तो आपके बगल में आपका एंजल आपको हेल्प करेगा, जो आपको याद नहीं हो पा रहा है ना वो आपको याद कराएगा, जो आप भूल रहे हैं वो भी बताएगा, है ना, इसीलिए। लेकिन आपके पास हमेशा एंजल है, याद रखिए, वो आपके जब आप सच बोलते हैं तब भी देखता है, जब आप झूठ बोलते हैं तब भी देखता है ना। क्या लगता है जब एंजल आपको अच्छी चीजों में देख रहा है तो बुरे चीजों में नहीं देखता है, भाग जाता है क्या बुरे चीज में, क्या लगता है, सच बताइए क्या लगता है, भाग जाता होगा, नहीं भागता है, वो क्या करता है, अगर आप कोई चीज आपको कुछ पूरा करने का मन कर रहा है ना, इधर शैतान आ जाएगा, इधर एंजल वो बोलेगा ना, शैतान बोलेगा करो ना, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मम्मी नहीं है करो, चलो टीवी देखना है, जाओ देख लो, थोड़ा सा सोना है, चलो जाओ, फोन देखना है, जाओ थोड़ा सा खेलो, मम्मी अभी नहाने गई, जाओ, है ना, ऐसे आपको प्रोवोक करेगा, है ना, छुड़ेगा, करो करो करो, और एंजल बोलेगा नहीं, मम्मी का बात मानना होता है ना, मम्मी का, जैसे परमेश्वर पिता का आज्ञा कौन नहीं माना, आदम और हवा, है ना, वो लोग आज्ञा नहीं माना तो परमेश्वर लोग को क्या किया, आदम की वाटिका से निकाल दिया ना, क्यों, क्योंकि वो लोग ने आज्ञा नहीं माना, बात नहीं माना। तो वैसे ही अगर हम लोग मम्मी पापा का बात नहीं मानेंगे तो परमेश्वर भी हम लोग को स्वर्ग से कहाँ भेज देगा, शैतान के पास, क्या बोलेगा, जाओ उस नरक की आग में जाओ, जलते रहो, तुमने भी पाप किया ना, मम्मी पापा का बात नहीं माना, है ना। इसीलिए जब अच्छा एंजल रहेगा वो बोलेगा आपको कि नहीं, मम्मी पापा का क्या करो, बात मानो, आपको पढ़ने के लिए बोल के गई है ना मम्मी, तो पढ़ाई कर लो, उसके बाद फिर थोड़ा देर के बाद बोलना मम्मी मुझे टीवी देखना है, मम्मी टीवी देखने देगी। तो इसीलिए जब कभी बड़ों का बात मानने का बारी आता है तो बात मानना है। अभी क्या हो रहा है पता है, न्यूज़पेपर में बहुत सारे बच्चे किडनैप हो रहे हैं, हो रहे हैं कि नहीं, बहुत हो रहे हैं, और फिर क्या करता है पता है, आखिर क्या लगता है आप लोग को, बड़े मतलब बच्चों को किडनैप करके क्या करते हैं वो लोग, क्या लगता है, क्या करते हैं, ठीक, और क्या करते हैं, और क्या लगता है, भेज देता होगा दूसरा कंट्री में, और वैसी क्या लगता है, और वही पैसा मांगता है। और अरे क्या लगता है, किडनैप करके आदमी लोग क्या करते हैं, देखिए 2-3 बातें हैं मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, है ना, बाइबल की बातें तो हम लोग अभी सीखे, थोड़ा सा ये भी सीखना है। देखिए जब कभी ऐसा होता है ना तो क्या होता है, लोग किडनैप करके 2-3 चीजें करते हैं। एक तो बहुत सारे ऐसे धनी लोग होते हैं, बहुत रिच फैमिलीज होती हैं जिनके बच्चे नहीं होते, उनको वो लोग बेच देते हैं, है ना, किडनैप करके उनको बेच देते हैं। और कई बार वो लोग अपने बच्चों जैसे पालते हैं और कई बार
सर्वेंट बना देते हैं, नौकर बना देते हैं, है ना। काम कराते रहेंगे, खाना भी नहीं देंगे, मार कुटाई करेंगे, है ना, पढ़ाई भी करने नहीं देंगे, सोने भी नहीं देंगे। आप लोग को तो मम्मी पापा लोग थोड़ा सोने देते हैं, अच्छा खाने के लिए भी देते हैं, है ना। और क्या करते हैं, आप लोग को घुमाने के लिए भी ले जाते हैं, है ना। लेकिन जो दूसरों को बेच देते हैं ना, वो लोग ऐसा कुछ नहीं, खाली काम कराएंगे, खाना भी नहीं खिलाएंगे, आपको नहीं, है ना। और क्या करते हैं, दूसरा बाबू बोला था किडनैप करके दूसरे जगहों पर, कंट्री के बाहर भी या स्टेट के अलग अलग स्टेट में भी बेच देते हैं। और बेच के क्या करते हैं, जो बॉडी पार्ट्स होता है ना, जैसे आईज बहुत महंगा होता है, आपका किडनीज है, लिवर है, लंग्स है ना, ये सब क्या करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं दूसरों के बॉडी में। तो उस एज के, उस ब्लड ग्रुप के चाहिए होते हैं ना ऑर्गन्स, तो उन ऑर्गन्स कहाँ से मिलेंगे, किडनैप करेंगे बच्चों को या बड़ों को या जिस उम्र के भी उनको चाहिए, है ना, तब तो उनके बॉडी पार्ट से निकालेंगे। तो ऐसा होता है ना। और दूसरा क्या होता है कि किडनैपिंग करके किसी से दुश्मनी है तो पैसा मांगो, ये भी होता है। और क्या होता है कि या तो क्या करेंगे, अपना कमाई का साधन बनाएंगे। कैसे, जैसे अभी आप बच्चों को देखते हैं ना, भिखारी बच्चों को कैसे बना देते हैं, किसी का हाथ काट देते हैं, किसी का पैर काट देते हैं, है ना, किसी का एक आंख निकाल देते हैं, अंधा लंगड़ा लूहा बनाएंगे तब तो उसको कोई भी मिलेगा, है ना। तो ऐसा करते हैं। इसीलिए घर में मम्मी पापा हैं, हमें उनका बात मानना है ना। मम्मी पापा बोले दुकान नहीं जाना है, अनजान व्यक्ति के साथ नहीं जाना है, स्कूल लेने और पहुंचाने हम लोग आएंगे तो बात सुनना है। अपने बगल वाली पड़ोसी की आंटी के साथ नहीं जाना है, दोस्त की मम्मी है तब भी नहीं जाना है ना। क्या होता है आजकल लोग ठग के ले जा रहे हैं, नहीं हम आपकी मम्मी को जानते हैं, नहीं आपके घर के बगल में रहते हैं, है ना, आपके भैया को जानते हैं, आपके पापा को जानते हैं, नहीं बोला है नहीं, मेरे मम्मी और पापा ने मुझे कहा है कि मैं लेने आऊंगा, मैं उन्हीं के साथ जाऊंगा, है ना, ये चीज होना है। और अभी सब कोई को अपना अपना फोन नंबर मम्मी पापा का याद होना है। जब कभी लेट होता है ना, या देरी होता है, तो सबके स्कूल में गेट कीपर होते हैं ना। अगर मिस लोग नहीं है या टीचर लोग उनको भी बोल सकते हैं, अगर डर लगता है तो गेट कीपर भैया होते हैं, उनको बोलिए कि भैया कॉल कर दीजिए, मम्मी पापा अभी तक नहीं आ रहे, है ना। लेकिन कभी भी किसी अनजान व्यक्ति के साथ नहीं जाना, ठीक है। कोई आपको लालच देगा, चलो समोसा खिलाएंगे, अभी तो मम्मी नहीं आई, है ना, आइसक्रीम खिलाएंगे, चिल्ली चाउमीन खिलाएंगे, अभी मम्मी का आने तक आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं करना है ना। मम्मी आपकी एक जगह टॉफी खिलाए या पिज्जा या बर्गर खिलाए, आपके लिए मम्मी और पापा इम्पोर्टेंट है ना, या आपके दीदी भैया जो आपको लेने आते हैं। किसी भी अनजान व्यक्ति से अभी के टाइम पे आप लोग को नहीं जाना है, ठीक है। तो ये है। और सबसे बड़ा चीज, आप प्रेयर करके जाइएगा तो ईशु बाबा और एंजल हमेशा आपके साथ रहेंगे, है ना। कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, और कभी कोई होता भी है दिक्कत तो आप ईशु बाबा से प्रेयर करिए, है ना। ईशु बाबा मम्मी पापा को भेज दीजिए तो वो भेज दे, है ना। लेकिन कभी भी अकेले नहीं जाना है, ठीक है। तो ये था आप लोगों के लिए सिखाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो चले जाते हैं, है ना। जैसिका की क्लासमेट ना, क्लासमेट थी ना, वो एबेकस क्लास जाती थी ना, वो क्या हो गई थी, किडनैप हो गई थी, चली गई थी, तो कोई ले जा रहा था, अपने आप से भी चली गई थी, है ना। बहुत ढूंढे, अपने से उसको याद भी नहीं आ रहा था कि मम्मी पापा के पास जाना है। तो ऐसा होता है, इसीलिए इन सारी बातों को क्या करना है, ध्यान देना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे लोग लालची होते हैं, बहुत सारे बच्चे लोग होते हैं ना, और चाहिए, ऐसा लालच नहीं करना है। लालच क्या है, बुरी बला है। हम लोग 10 आगे में भी सीखते हैं क्या है, लालच ना करना, है ना। यही है लालच। अगर हम करेंगे चाहे खाने का या पहनने का या कपड़े का, तो क्या होगा, शैतान ऐसे ही हम लोग को भटका देगा, है ना। और भटक जाने के बाद बहुत खराब स्थिति होता है। आपको तो फिर माँ बाप छोटे समय देखेंगे ना, आप बड़े भी होकर के उनके पास जाइएगा तो पहचान पाएंगे क्या,
नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग का चेहरा बदलता है। आप याद करिए जब आप इतने छोटे थे आपका फोटो अलग दिखता था, जब इतने बड़े हुए तब चेहरा अलग दिखता था, अभी बड़े हो रहे हैं तब ऐसा दिखता है। फिर और हम लोग जैसे बड़े होंगे तब अलग दिखेगा, फिर थोड़े और बड़े होइएगा थोड़ा अलग दिखेंगे, मोटे पतले सब होंगे, है ना। तो अलग अलग बॉडी, अलग अलग चेहरा शेप होता है ना। तो इसीलिए अपना सेफ्टी अपना रखना है, ठीक है। तो ये था आप लोग को मोरल सीखने के लिए, आपको दीदी बताएगी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए कभी कुछ ऐसा आप लोग के साथ हुआ है इंसिडेंट कि कोई स्ट्रेंजर बोल रहे हैं चलो घर छोड़ देंगे, ऑटो में बैठो। आपको पता है अभी एक न्यूज आ रहा है, छोटी छोटी बच्ची लोग को ऑटो में ठक ठक के, और घर भी जा रहे हैं वो लोग, तो ऑटो में बैठे थे, ठक करके ले जा रहे थे और ठक करके फिर उसको मार कुटाई करके फेंक दिए नदी में, बोरा में डाल के। ऐसा हो रहा है। इसीलिए अगर आप लोग बड़े लोग भी ऑटो से भी आना जाना करते हैं तो वैसे ऑटो में बैठना है जहाँ अंकल हो या आंटी लोग बैठी हुई है ना, अंकल आंटी लोग बैठी हुई हो वैसे ऑटो में बैठना है ना। अकेले कभी भी किसी ऑटो में नहीं बैठना है ना। और कभी भी एक चीज मैंने और सीखा है अपने जीवन में, आप लोग को भी बता रही हूँ, आप लोग कभी भी बैठिएगा किसी ऑटो में तो ऑटो का नंबर रहता है पीछे, 4 डिजिट का नंबर रहता है ना, नंबर प्लेट जैसे गाड़ियों का होता है ना, नंबर 4 डिजिट का, और उसके आगे ABCD लिखा रहता है ना, जैसे JH01 फिर 4 नंबर। जब कभी कोई ऐसा आप लोग को लगे कि ये ऑटो मतलब ये सही नहीं है और बहुत सारे अंकल आंटी लोग क्या हो गए ऑटो में खाली हो गए, उतर गए, तो आप लोग क्या करिए, ज़्यादा दूर नहीं है तो पहुंच जाइए, और अगर जहाँ लगेगा कि अलग रास्ता है अलग जगह है तो बस नहीं मेरा घर यहीं पे है, यहीं पे भैया यहीं मेरी मम्मी है, उतर जाना है, ठीक है। जब कभी अलग लगे, ये नहीं कि बैठे हैं वैसे नहीं, है ना। और अब कभी नंबर प्लेट भी होते हैं ऑटो के, कभी आप ऐसा लगता है तो नंबर प्लेट भी याद कर लेना है ना। ये सारी चीजें हैं जो आप लोग को सीखना है, ठीक है। ये आप लोग को स्कूल में नहीं बताएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ हैं तो आज अपने डेली लाइफ के बारे में सीखना है, जो घटनाएं घट रही हैं, और साथ ही में हम लोग को बाइबल के बारे में सीखना है ना। इसीलिए मम्मी पापा को हमेशा रेस्पेक्ट देना है। मम्मी पापा चाहे आपको सारी चीजें दें या ना दें, है ना। भले आज उनके पास पैसा ज्यादा नहीं होगा, आपको एक ही बार में सब नहीं दे पाएंगे, लेकिन जब उनके पास होगा तब आप लोग को देंगे, है ना। लेकिन गुस्सा नहीं करना है, अपने दोस्त के साथ कंपेयर नहीं करना है कि उसके पास ये है मेरे पास ये नहीं है, ऐसे नहीं, क्योंकि सबके मम्मी पापा अलग अलग कमाते हैं, है ना। तो इसीलिए हम लोग को सोचना है कि मम्मी पापा हम लोग के खाने के लिए भी इंतजाम करते हैं तो उनके पास है कि नहीं है, जिद नहीं करना है ना। ये चीज सीखना है, ठीक है। आज ये सीखिएगा तो कल को आप लोग बड़े होकर के भी इन बातों को समझिएगा, और फिर आप लोग कुछ भी सेविंग करिएगा, कोई पॉकेट मनी आप लोग को देगा तो आप लोग उसको पूरा खर्च ना करके कुछ खा के कुछ सेविंग कर लीजिएगा, है ना। ऐसा होता है। फिर एक आप लोग जो हैं अभी गुड टच और बैड टच के बारे में जानते हैं, आप लोग जानते हैं ना। गुड टच इसको बोलेंगे, क्या डेफिनेशन होता है गुड टच का, कोई बताइए। सब कोई पढ़ते हैं, चलिए जैसिका बताइए गुड टच। बाबू लोग बताइए गुड टच क्या होता है बाबू। ग्रेसी आप लोग इधर आइए, इधर आइए, जैसे अभी दीदी है ना, देखिए हम बढ़ेंगे, इधर आइए दीदी, इधर आइए, तो इधर आइए, देखिए जैसे अभी ये दीदी है ना, देखिए इधर गुड,
गुड अबिगेल, गुड, बहुत अच्छा, है ना। ये क्या है? गुड टच, है ना। गुड अबिगेल, गुड। ये क्या है? हाँ, ठीक है, ये है गुड टच। गुड टच का डेफिनेशन क्या हो गया? अगर मैं बोलूँ वैसा टच जिससे आपको कंफर्टेबल महसूस हो, है ना, आप खुद को सहज महसूस करें, है ना। जैसे ये हमारे मम्मी पापा करते हैं, है ना। गुड बेटा, गुड, अच्छा, वेरी गुड, है ना। हमारे टीचर्स भी करते हैं, गुड। लेकिन बैड टच क्या होता है? अभी देखिए ऐसे, अभी ये, है ना। तो कई बार लोग शाबाशी ना दे करके अलग तरीके से टच करते हैं, है ना, जिससे कि आपको क्या लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। तो वैसा टच जो आपको अनकंफर्टेबल लगे, अच्छा ना लगे, वो क्या होता है? बैड टच, है ना। तो जब कभी कोई ऐसा करे तो आपको मना करना है और आपको बोलना है ऐसे मत करिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है ना। और कभी ऐसा नौबती नहीं आए ऐसा हो, लेकिन आप लोग को ये जानना जरूरी है, ठीक है। उधर नहीं है, एक तो हम लोग खत्म हो गया ना। तो समझ आ गया गुड टच और बैड टच, क्योंकि अभी के टाइम पे चीजें बहुत खराब हो रही है, बहुत खराब, और आप लोग को ये जानना जरूरी है ना। इसीलिए लड़कों को भी लड़कियों का रेस्पेक्ट करना है और लड़कियों को भी लड़कों का रेस्पेक्ट करना है ना। ऐसा नहीं है, एक कहावत है, बोलते हैं लड़के नहीं रोते हैं, लड़कों को दर्द नहीं होता है। क्या लड़कों को दर्द नहीं होता है? होता है ना, हाँ होता है। तो इसीलिए जब कभी दर्द हो तो रो लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बोले अरे मजाक उड़ा रहा है, नहीं, मजाक उड़ाने वालों को उड़ाने दीजिए, वो लोग नहीं जानते हैं, है ना। तो ये बोलना है हम लोग सभी इंसान हैं, हमें भी दर्द होता है ना, पेन होता है। इसीलिए आप अगर कई बार चोट लगती है रो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग जो आज नहीं सीखते हैं, माँ बाप नहीं सिखाते हैं, कल वही लोग बच्चे बदमाश बनते हैं, है ना, बदला लेने वाले बन जाते हैं। मेरा मजाक उड़ा रहा था, ऐसे बोल दिया आपको, है ना। तो कोई बात नहीं, अगर आपको कोई मैसेज बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे हैं, बुरा लगता है बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये सब चीजें सीखना है, समझ आ गया। चलिए कुछ और बताना है? चलिए कुछ बाइबल की बातें मैं पूछ रही हूँ। यीशु बाबा के मम्मी पापा का क्या क्या नाम है? हाँ ठीक है, आप लोग जानते हैं सिलेबस में जोसेफ और लेकिन सुनिए, जोसेफ हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, और अगर इंग्लिश में पूछे तो जोसेफ और मैरी, हिंदी में बोले तो मरियम और यूसुफ, है ना। जोसेफ हम लोग यूसुफ बोलते हैं, ठीक है। और लाइए हम लोग खाएंगे, लाइए दीजिए, हम लोग खाएंगे, ठीक है। और चीज, और हम अगले संडे आप लोग से पूछेंगे, है ना, जब कभी किसी का हेल्प करने का मौका मिले तो हेल्प करना है। मैं आप लोग से पूछूंगी कि आप लोग ये जो वीक चल रहा है इसमें किसी का हेल्प किए कि नहीं, है ना, आप मुझे बताइएगा। हो सकता है आपके फ्रेंड्स लोग आपसे इरेजर मांगे, पेंसिल मांगे, हाँ, जो हर दिन नहीं लाता है उसको मदद नहीं करना है, उसको बोलना है आज हम दे रहे हैं, कल से तुमको लेके आना है ना, फिर तो वो आदत बना लेगा। मदद भी उसका करना है जो मदद के लिए लायक है ना। बहुत सारे ऐसे भिखारी मिलेंगे जो दारू पी के बैठे हैं, यहाँ पे अंकल बैठते हैं, रोज दारू पिए हुए लगते हैं, लोग उनको भी दे देते हैं। तो वैसा नहीं, जो पैर से लाचार है, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, है ना, जो लोग नहीं कमा सकते हैं, उनको दान देना है। नहीं तो बहुत सारे ठगुआ लोग भी आते हैं जो पैसा ले लेंगे और चल जाएंगे, सही हाथ पैर सलामत फिर भी मांग, ठीक है। तो ये सब देखना है। आप लोग बताइए, कभी किसी को मौका मिला है हेल्प करने का? आज तक कौन कौन किए हैं कोई हेल्प? क्या क्या किए, चलिए बताइए तो।
गुड। और अस्मिता? हाँ ठीक, गुड। आओ। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। बॉयज लोग गुड, वेरी गुड। और बाबू आप कभी? हाँ दिक्कत तो अभी यही होगा ना, ठीक है, वेरी गुड। कभी ऐसा हुआ है लंच बॉक्स को इस दोस्त ने लाया है, आप शेयर किए? बहुत बार हुआ, दीदी अभी दिए। कभी कभी बहुत मम्मी बहुत टेस्टी बनाती है, बहुत टेस्टी बना दी है और आपके दोस्त लोग सब खा गए, आप लोग ऐसा हुआ है? हर्षित का है कोई अगर हो गया तो जब भैया को बोल रहे तो वो छोड़ा और शेयर किए हैं कभी टेस्टी टेस्टी और बना दिए तो? हाँ अच्छा लगता है ना। आप मेरी दोस्त तो शेयर करेगी ना, आप दीजिएगा तो वो भी शेयर करते हैं। ये ऐसा होता है कि खाली आप ही देते हैं, आपकी दोस्त को नहीं, ऐसा होता है? आपका खाली खा लेता है, तब तो उसको सिखाना है, दोनों दोस्त मिलके खाएंगे तब ना दोस्त पेट भरेगा, है ना। और क्या क्या हेल्प किए हैं आप लोग? अनुग्रह क्या हेल्प किया आपने दोस्त का? अच्छा ठीक, गुड। इधर बताइए किसी का है क्या हेल्प किए हैं? ग्रेसी गुड। एलिस और आइलिन? कभी ऐसा हुआ है कि कोई हेल्प किए हो फंक्शंस में, है ना, कोई कुछ नहीं लाया तो हम दे दिए, है ना, कुछ खाने के लिए, कभी कोई वाटर भी पानी मांगा दे दिए, है ना, ये सारी चीजें होते हैं। आप लोग बताइए क्या हेल्प की है? हाँ ठीक है, शेयर इज केयर, शेयरिंग इज केयरिंग, अच्छी बात है, हम लोग अच्छी आदतों को सीखना है ना। तो हम लोग जब कभी मौका मिले तो हम लोग को ऐसी चीजों को करना है ना, तो अच्छी बात है ये चीजें आप लोग करते हैं। लेकिन सबसे अच्छा दोस्त हमारा कौन है? यीशु मसीह, है ना। और यीशु मसीह है जो हम लोग को सारी चीजों के लिए मदद करता है, पढ़ाई के लिए बुद्धि देता है, खाने के लिए, अच्छे अच्छे दोस्त के लिए, है ना, मम्मी पापा हैं, अच्छा अच्छा लंच देते हैं, दोस्त देते हैं, अपनी बातों को शेयर करते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना। पेंसिल किसका है? पेंसिल। कटर किसका है? ये दोनों किसका है? हाँ सबका है। हाँ पेंसिल रखिए छोटे बैग में। जस्टिन सामान रखिए, जस्टिन सामान चलो सब पोएम सुनाएगा पोएम। आपको पोएम सुनाना है? लवली पोएम सुनाइए।
हाँ दाल को नाम इधर ही पढ़ रहे थे और लिखा हुआ वेरी है। गुड आके चलो दीवार भी कर देगा मिलेगा लेकिन है दाल को भी हम लोग भी पढ़ेंगे। ठीक है आप लोग बैठिए। हर्षित हम लोग आते हैं फिर जाते हैं। चलो और कौन है कौन है आप कौन सा बोलेगा Very good. हरी हरी मत लगी लाल लाल टमाटर मूली पालक के सब लगी हुई है गाजर ताजी ताजी सब्जी का अपनी सेहत खूब भला। Very good. चलो और कौन है? हाथ चलो नहीं हाथ और कौन है? इधर आओ कॉर्नर नहीं है तुम ये इधर आ जाओ। One, जस्टिन दीवार इधर आइए चलो और कौन बोलेगा? दीवार ये देखिए दीवार इधर आओ। मैं बोलेगी हाँ फिनिश क्या घर में तो बोलती थी जस्टिन चलो नहीं ना अभी Without permission, कोई नहीं जाएगा। Hey guys, चलो। Johnny, Johnny, yes papa, eating sugar papa. आ जाओ। आ जाओ। आ जाओ। आपको ये बताइए मैं छोड़ दूंगा किसी को खास Feeling the chocolate. Feeling the part में जा। अगले हफ्ते मिलेंगे थोड़ा नहीं पनिशमेंट करेंगे हस्बैंड के सजा नहीं सजा स्कूल में पिटाई होता ना आज हस्बैंड मिलता था यहाँ पे मिलेगा आज देखो अब ये पोयम बोल रहे हैं चलो बोलो वेरी गुड Very good. Pranayam, ready. चलो बैठो पर Yes sir, yes sir. Keep that full. One for my master, one for my dad, one for my little girl who lives down the lane. Very good. Very good. चलो alcohol को जस्टिन कॉपी रखिए जस्टिन बदमाशी नहीं लगेगा कि प्लेसमेंट देगा हम
देखो हम इन लोगों से बोलते हैं परीक्षा मन को दिखता है। चलिए नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। बैठो बैठो जस्टिन बैठो वेट किया इधर आओ आगे हाथ जस्टिन बैठिए
चलिए अभी गेम खेलेंगे। अभी मैं बोलूंगी मम्मी को बता देंगे आप। मैं बोलूंगी अब तो क्या करना है? क्या करना? आप बोलूंगी तो आप खुले रखना है ना, और बोलूंगी डाउन तो आँख बंद करना, ठीक है? नहीं डाउन बोलूंगी तो आँखें खुली, आप बोलूंगी तो बंद, ठीक है? समझ में आ गया? अभी देखेंगे वीडियो को देखिएगा, चलिए सब कुछ चलेगा है ना? एक बार करते चलो, अभी डेमो कर रहे हैं, कोई डाउन नहीं है ना? अब बोलेगा तो डाउन डाउन मतलब उल्टा करना बेटा, करते हैं ना? मम्मी लोग बोलती है कभी टीवी मत देखो, कभी टीवी देखते हैं, डाउन बोलना, पढ़ो बोलती है नहीं करते हैं, वही करना है। आप बोलेगा अभी वही करना है ना? चलिए 1 2 3 जल्दी जल्दी 5 नंबर के 5 मिनट 2 मिनट चलेंगे। चलिए डाउन डाउन अप, बहुत कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी करिए ना काम को। डाउन बोले अप डाउन अप अप, अनुराग तो कभी किया है, खोल ही नहीं कर रहा है, खोल के नहीं रहा, बंद ही है तो डाउन अप डाउन, आप कर दो।
बाबू लोग के लिए गेम है, इधर आइए तो अभी दीदी लोग भी आवाज निकालेंगे, चलिए डॉगी कैसे है, डॉगी कैसे बोलता है, अलग अलग डॉगी लोग आ गए और कैट बकरी 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 कैसे करता है बकरी तो भैंस करता है और गाय कैसे करता है गाय अरे गाय ऐसे करता है चलिए हम लोग अभी दान करेंगे सॉन्ग नंबर 441 441 सॉन्ग नंबर 441 Thank you.
Rufus and Mirabel, as a baby. शुरू कर रहे हैं
बंद करेंगे, है ना, हाथों को जोड़ेंगे, सरों को ढकेंगे और अपने मनों को परमेश्वर पिता की ओर लगाएंगे। चलिए हम लगाइए, प्रार्थना करें। धन्यवाद सामर्थी महान जीते प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, पिता आपको सारी आदर सारी महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। आपकी ऐसी इच्छा हो पाती है पिता कि हम प्रत्येक संडे को पिता परमेश्वर और आज के दिन में पिता परमेश्वर आपकी आराधना स्तुति करने के लिए इस जगह पे पिता आपके घर में उपस्थित हो पाते हैं पिता। आपने हमें नया दिन देखने का सुअवसर प्रदान किया पिता, अपनों के बीच में, अपनों के साथ पिता। और पिता परमेश्वर हम सबको दीर्घायु की आत्मा में ब्लेस किया है पिता, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हर एक प्रकार की शैतानी शक्ति, रुकावटें, बाधाएं जो मनुष्य हो पिता या शैतान हो जो हमारे लिए डालते हैं पिता, उन हर एक फंदों को आपके यीशु नाम में आपने दूर कर दिया पिता, और हम सब आपके कवच छावनी में पिता सुरक्षित पाए जाते हैं। इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। पिता परमेश्वर आपने हमारी अगुवाई की, हर एक छोटे बड़े बच्चों को पिता आपके सिखाने में हम सब की सुधीर अगुवाई की पिता, और हर एक छोटे बड़े बच्चे हम सब ने एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखा है पिता। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है कि हम अपने वचन से या आपके वचन से या काम से हम जो कुछ भी करते हैं पिता आपके नाम से करते हैं, और उसमें बहुत आयत से फल लाते हैं पिता। कोई 60 गुना 100 गुना और कई गुना पिता परमेश्वर आप उन्हें फल देते हैं पिता परमेश्वर। हर एक छोटे बड़े बच्चे पिता, सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं पिता। कई लोग पिता परमेश्वर अपनी तैयारियों में लगे हैं पिता परमेश्वर, अपने करियर अपने जीवन के लिए पिता आप हर एक के मार्ग को खोल दे। जितने मार्ग पिता परमेश्वर लोगों के द्वारा बंद किए जाते हैं पिता या शैतान के माध्यम से बंद किए जाते हैं पिता, उन हर एक मार्ग को, हर एक द्वार का आपके यीशु नाम में खोल दीजिए पिता, ताकि पिता परमेश्वर वचन से या काम से जो कुछ भी करें वो सब कुछ आपके नाम से करें पिता, और आपके द्वारा आपको धन्यवाद दे पाए पिता। पिता परमेश्वर आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह, आपकी दया के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद पिता कि आपने अब तक हमें संभाला है। और हमारा ये विश्वास है पिता कि आए दिन में पिता परमेश्वर जब हम अपने वर्तमान को, अपने भविष्य को, जब तक पिता आपने इस धरती पर जीवन दिया और जिएंगे पिता, और आपकी महिमा अपने जीवनों से करने पाएंगे पिता परमेश्वर। हमारे बच्चों को अच्छी बुद्धि, अच्छी ज्ञान से परिपूर्ण करना, जो भी पढ़ाई करते हैं पिता उन्हें याद करने में मदद सहायता करना, अच्छी संगति प्रदान करना, माता पिता को भी पिता ऐसी बुद्धि ज्ञान देना पिता, ताकि अपने बच्चे को उचित और सही मार्ग की शिक्षा दें, प्रभु के भय में पढ़ाएं पिता, और आपने ले जाने वाले हो संसार से अलग होकर के पिता आपकी इच्छा के अनुरूप अपने जीवन को, अपने परिवार को बिगाड़ने वाले होने पाए, और निरंतर पिता आपकी इच्छा को ढूंढने और मारने वाले होने पाए। फिर से पिता इस प्रकार आपने हमारे आने में सहायता की, घरों को जाने में पिता सहायता कीजिएगा, और हम सबको अपनी दीर्घायु आत्मा को ब्लेस करके सुरक्षित रखिएगा, और हर एक शैतानी शक्ति रुकावटों से पिता सबको बचाए रखिएगा पिता। फिर से पिता परमेश्वर सारी बातों को, सारी प्रार्थनाओं को, दुआओं को और सारी धन्यवादित मनों को पिता आपके हाथों में सौंप देते हैं, और ये विनती आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए अदा से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रभु की प्रार्थना। हे हमारे पिता तू स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, फिर जैसे स्वर्ग की पूरी होती है वैसे ही मेरी पूरी हो, और हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपराधों को क्षमा किए हैं, और शिक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज हमें प्राप्त करने का अवश्य होगा तेरे ही है। आइए विजदान के लिए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, विजदान के लिए भी प्रार्थना करते हैं पिता, जिसे छोटे बड़े बच्चों ने पिता अपने हाथों से दिए हैं पिता। धन और महिमा सब कुछ आप ही की ओर से होती है पिता, और आप ही के द्वारा पिता परमेश्वर हम आपको भेंट चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। ये धन्यवाद उनकी चढ़ावे को आप ईश्वर के राज्य में पिता ग्रहण कर लीजिएगा, और पिता इस दान को बहुत आग से बढ़ाइएगा पिता, ताकि बच्चों के जरूरत के लिए पिता परमेश्वर और आपके कलिसिया के उन्नति के लिए, और जहाँ कहीं भी जरूरत है पिता उस जगह पे काम आने पाए, और बहुत आयत से आपको महिमा मिलने पाए पिता परमेश्वर। और जितने भंडार से आए उन सबको सदा भरा पूरा रखिएगा, और पिता परमेश्वर हर एक खतों को निरंतर पिता लबालब करे रखिएगा। फिर से आपको धन्यवाद देते हैं पिता, और ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अनुग्रह वचन और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, यीशु पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। सभी को